God is the one who gives us. आज हम जिस व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं, शायद हम लोग कभी उस व्यक्ति के बारे में सीखना या उस व्यक्ति के बारे में जानना भी अधिक पसंद नहीं करते, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी नहीं किया कुछ भी जिसके लिए कारण हम उस व्यक्ति के बारे में सीखें या उस व्यक्ति के बारे में अधिक पढ़ना भी हम लोग पसंद करते हैं। इस व्यक्ति का नाम जूडस इस्करियोट है। परमेश्वर के वचन में जितने भी लोगों के नाम हैं, मेरे ख्याल से मसीहत के लोगों में सब ने उन नामों को, या अपने नाम या अपने औरतों का हो तो लेडीज का नाम या फिर बच्चों का नाम, परमेश्वर के वह नामों के किरदारों के लिए है। लेकिन ये ऐसा एक नाम है जूडस इस्करियोट करके, मेरे ख्याल से आज तक कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम या किसी अपने भाई का नाम, किसी आसपास में किसी व्यक्ति का नाम भी हमने कभी सुना नहीं है। अब होता हो तो नहीं पता, लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी व्यक्ति का नाम हमने जूडस इस्करियोट करके। जूड जरूर सुना है, लेकिन जूडस अलग है। क्यों? इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया? इस व्यक्ति की जिंदगी में इतनी बड़ी एक राह बदली कैसे हो गई जब चुनने वाला परमेश्वर था? तो आज हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हालेलुया। आज इस वचन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। हालेलुया। आज बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जब ऐसी हो समस्याएं की, तो कुछ ना कुछ शैतान का कार्य करता है, लेकिन हमारी जीत परमेश्वर में है। हमें जीत देने वाला परमेश्वर है। इस वचन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। परमेश्वर जो आने वाला जो वचन है, मेरी जिंदगी में एक सबक बने, मेरी जिंदगी में एक आशीष बने। अपनी आंखों को बंद करते हैं परमेश्वर के हवाले। परमेश्वर, मैं इस वचन को तेरे हवाले करता हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, सुनने वाले तेरे बच्चों को तेरे हवाले करता हूं। है परमेश्वर, इस वचन के खिलाफ उठने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को, इस बाइबल स्टडी के खिलाफ उठने वाली हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम से खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं खुदावन। है दिया परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की हुकूमत और उपस्थिति इस मीटिंग में रहने वाले, सुनने वाला सुने, कहे जाने वाला हर एक वचन हृदयों में समा जाने पाए परमेश्वर। कोई वचन खाली ना जाने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार हमने सुना परमेश्वर, यीशु तू चंगाई देने वाला खुदावंद है। आज तेरी चंगाई परमेश्वर है लिया हमारे भाइयों की जिंदगी में पहुंचे। आज तेरा वचन एक सबक बन के हमारी जिंदगियों में पहुंचे। तो एक मिसाल बन के, एक शक्ति बन के, जीवन बन के हमारी जिंदगियों में राज कर परमेश्वर। आज के इस बाइबल स्टडी को तेरे हवाले करते हैं। यहोवा, तेरी कृपा हमको चाहिए। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदा, हम तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है जूडस इस्करियोट। इस व्यक्ति के बारे में पहली बार हम पढ़ते हैं मत्ती का किताब, उसका 10वां अध्याय 4था पद। जरा कोई देखें, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 4। शमौन कनानी और यहूदी एक जोशी जिसने उसे पकड़वा दिया था, यहाँ पर है जो पहली बार हम जूडस के बारे में पढ़ते हैं, जूडस इस्करियोट के बारे में पढ़ते हैं। आखिरी बार हम जूडस के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय और 25वां वाक्य। कोई पढ़े। सर 25? हाँ बेटा 25, प्रेरित 1 का 25। कि वे इस सेवकाई के और प्रेरितों का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जूडस का नाम क्या है? जूडस का नाम तो स्तुति है, प्रेज, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया। हम नाम तो रख लेते हैं, लेकिन उस नाम के लिए जीना बहुत जरूरी है। जूडस ने भी, उसका नाम तो जूडस है, लेकिन वो अपने नाम के अर्थ के लिए कभी जी नहीं पाया।
परमेश्वर के वचन में 22 बार 22 टाइम्स ये जूडस शब्द लिया गया है। बिब्लिकल बुक्स मेंशनिंग में 5 किताबों में इस भाई के बारे में वर्णन है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरित। ये 5 किताबें हैं जहां पर जूडस इस्करियोट के बारे में लिखा गया है। ऑक्यूपेशन, एक प्रेरित था, अपोस्तल था और खुदावन यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था। मरा कैसे या किस जगह पे? प्लेस ऑफ डेथ, इन और नियर जेरूसलेम, जेरूसलेम के आसपास में ही कहीं पर जूडस की मृत्यु हुई। सर्कमस्टेंस ऑफ डेथ, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को फांसी दे दी या फिर सुसाइड कर लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। जूडस किस बारे में अधिक मशहूर है? यीशु मसीह के चेले के रूप में या फिर यीशु मसीह को धोखा देने के रूप में? यीशु मसीह को धोखा देने के रूप में। आमीन, हालेलुया। जूडस की कहानी, हालांकि चेला है, पहला पद तो चेले का है, लेकिन वो पहला पद निकल गया उसकी जिंदगी से। लेकिन वो जाना जाता है यीशु मसीह को धोखा देने की इसमें। ये जो जिंदगी है एक वक्त निकल जाएगी, लेकिन ये जिंदगी के बीतने के बाद दुनिया हमें किस बात के लिए जानेगी? हमारी वफा जो यीशु मसीह के साथ है या हमने जो यीशु मसीह के खिलाफ किया है उस बात के लिए दुनिया हमें जानेगी। अब देखते हैं परमेश्वर के वचन में हम जूडस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिज कॉल, ये जो जूडस इस्करियोट करके है, इसका जो सरनेम है जूडस इस्करियोट, मीन्स ए मैन फ्रॉम केरियोत। केरियोत नाम का एक जगह है जहां से जूडस इस्करियोट आता है, इसीलिए इसके नाम के पीछे जूडस इस्करियोट लिखा है, क्योंकि वो केरियोत का एक निवासी था। द टाउन इन साउथर्न जूडिया में, उसके दक्षिणी भाग में एक जगह है वहां का। तो हम कह सकते हैं जूडस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो गलील का नहीं था, उस जगह के, क्योंकि बाकी जितने चेले थे सब गलील के थे, यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन जूडस इस्करियोट एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उस जगह का गलील का नहीं था, लेकिन बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति था जिसको खुदावन यीशु मसीह ने अपने साथ शामिल किया। हम सोचते हैं क्यों शामिल किया? देखिए, खुदावन यीशु मसीह ने सभी को बुलाया है, उसने धर्मियों को, पापियों को, सभी को अपने साथ बुलाया है। क्या हमें खुदावन यीशु मसीह ने मौका नहीं दिया उद्धार का? दिया है, आपको और मुझको भी मौका मिला है। ये हमारे ऊपर है, हमने उस मौका का फायदा लिया या नहीं लिया। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसके अंदर से जो 11 चेले थे उन्होंने उस मौके का भरपूरी फायदा लिया, लेकिन एक चेला मौका मिलने के बावजूद भी उस मौके को गवा दिया। आज की जिस दौड़ में हम जा रहे हैं, सबसे बड़ी जो दौलत ये जिंदगी है जो परमेश्वर ने दी है, ये एक दान है, हर एक दिन एक दान है। उन लोगों से काफी बार पूछना पड़ता है जो लोग हर एक दिन जीने के लिए जान लड़ा रहे हैं, दे आर बैटलिंग लाइफ। इसका मतलब वो लोग पैसा कमाने के लिए नहीं है, सुख सुविधा के लिए नहीं है, वो लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं अपने शरीर के साथ। उस अवस्था में लोग हैं। हेल्थ आज के इस युग में
सबसे बड़ा एक कंसर्न बन गया है, बहुत बड़ी एक दिक्कत बन गई है। पहले हम ये जो बीमार लोग, तकलीफ लोग, काफी बार हम उस अधेड़ अवस्था में या उस बुजुर्ग लोग या उन बूढ़े लोगों में काफी बार देखते थे, जवान लोग हमेशा चुस्त रहते थे। काफी बार हमारे उस समय भी ये सब बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज छोटे छोटे बच्चों को तक दिक्कतें हैं, जवानों को पूछो मत, और जो वृद्ध लोग हैं उनकी समस्याओं का अंत नहीं है। तो ऐसा एक युग है, ऐसा एक काल है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। आज के युग में परमेश्वर की कृपा के बिना एक दिन भी जीवित रहना नामुमकिन है। अगर परमेश्वर की कृपा नहीं तो हम नहीं। तो हर एक सुबह जब आप उठते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर मैं जीवित उठा हूं, परमेश्वर तूने मुझे जिंदा खड़ा किया है, तो मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हर एक दिन एक नया सुबह इसीलिए देता है, पिछली रात की उस अंधकार की बातों को भूल जाएं, एक नए सिरे से अपने दिन को शुरुआत करें। ये देखिए यूहन्ना, ये जो इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जूडस, इसके स्वभाव के बारे में, इसके चरित्र के बारे में यूहन्ना की किताब 12वां अध्याय उसका 1 से लेके 8 तक पढ़े। The book of John chapter 12 verse 1 through 8। यूसुफ में से दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिससे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उनके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जता मसीह का आधा शेर गेहूं मोल शेर लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसे पांव पोंछने और उसकी सुगंधी को हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, उसने कहने लगा, ये इन 300 दिनार में से बेचकर कंगालों को क्यों ना दे गया। पर उन्हें ये बात इसीलिए नहीं कही कि उन्हें कंगालों को चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वे चोर था, और उसके पास उसकी थैली रहती थी, और उनमें से जो कुछ डाला जाता था वे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे वे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। तद यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहां हैं, तो वे बस बड़ा थैंक यू, बस थैंक यू। इसके अंदर हम देखते हैं 12 के 3 में स्त्री अपना सब कुछ, एक महंगा जो परफ्यूम है वो लाके खुदा यीशु मसीह के चरणों पे, पूजा पे डालती है। उस वक्त जूडस सबसे ज्यादा बिखल जाता है, सबसे ज्यादा उसको क्रोध आता है, और वो उसके खिलाफ कुछ हो जाता है। वो वहां पर भी जो चीज खुदावन के सामने खर्च हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है। क्यों? उसने कहा, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? वो कहता है कि इसको बेच के गरीबों में क्यों नहीं दिया। इस व्यक्ति को गरीबों की चिंता नहीं थी कभी भी, लेकिन कोई भी कार्य परमेश्वर के नाम पे जब करते हैं इसको दिक्कत होती है।
हर एक जगह ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको? ये एक चोर था। देखिए, हम जूडस को कमजोर ना समझे। मैं समझता हूं इन 12 डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट था ये, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था ये, कैपेबिलिटी थी इसके पास। यही कारण था उन 11 को छोड़ के जूडस को उस पैसे की थैली सौंप दिया उसको, क्योंकि इसको हिसाब लगाना, हर एक चीज को कैलकुलेट करना, मैनेज करना, ये सब बहुत अच्छी तरह उसको आता है। लेकिन ये यीशु मसीह के साथ रहकर भी यीशु मसीह का बन नहीं पाया। ये केवल पैसे में छुप गया। केवल पैसा कमाना किसी तरह, ये उसकी जिंदगी का आधार बन गया। देखिए, तभी यीशु मसीह के वचन में काफी बार लिखा है, या तो तुम पैसे को चुनो या मसीह को चुनो। जब हम पैसे के पीछे चलते हैं तो काफी बार मसीह छूट जाता है। जब हम जूडस के बारे में कहते हैं या सुनते हैं, काफी बार हमें बड़ी शर्म होती है, या काफी बार हमें सुनना या बोलना भी पसंद नहीं होता। लेकिन हमको काफी बार जांचना है, क्या ये स्वभाव कहीं हमारे अंदर है? क्या इस प्रकार की सोच या नीति कभी हमने अपनी जिंदगी में रखी है? हर एक व्यक्ति के बारे में जब हम सीखते हैं, उस व्यक्ति के किरदार को हम अपनी जिंदगी में लेकर आए। परमेश्वर, क्या मैं ऐसा हूं? अपने आप से सवाल करें। जब हम खुदावन यीशु मसीह से ज्यादा धन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को जो महिमा देना है वो ना देकर पैसे को अधिक महिमा देते हैं, वो व्यक्ति का स्वभाव ही जूडस है। उसी व्यक्ति का नेचर ही जूडस है। लेकिन हम बोलते नहीं हैं। लेकिन उस व्यक्ति का अंत कैसे होगा? अब सोचिए, इस जूडस को चुनने वाला तो परमेश्वर है। 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना है। ये ऐसा कैसा हो गया? जूडस को ही नहीं, हम सबको चुनने वाला यीशु मसीह है। We all have been chosen by Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक पिता इच्छा ना करे पुत्र की ओर कोई नहीं आता। हम केवल जूडस को उदाहरण ना बनाए, हम अपनी जिंदगियों को भी झांकें और मिसाल बने दूसरों के आगे। लेकिन ये पैसे का लोभ उसकी जिंदगी में दिया किसने? जब इतना सब कुछ चमत्कार जूडस देख रहा है, मेरा जो स्वामी है उसका अधिकार जल में, हवा में, प्राणियों में, हर एक चीज में मेरे प्रभु का अधिकार है, फिर मैं ऐसे पैसे के मोह में क्यों हूं? किसने दिया? जूडस के मन में यह विचार, क्या वो ज्यादा समझदार है इसलिए, या वो सबकी कदर करता है इसीलिए, या उसके अंदर सुपर मैनेजमेंट स्किल्स हैं इसीलिए, या वो सबसे अधिक समझदार है? कुछ लोग ज्यादा दिखाते हैं ना, सबसे दिखाते हैं। जब परमेश्वर को देने की बात होती है, सबसे ज्यादा ये कंसर्न करते हैं। लेकिन ये उसके दिल में विचार कहां से आया? हम जरा पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 का 70 और 71 पढ़ते हैं। The book of John chapter 6, 70 and 71. यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बाहरों को नहीं चुना, तो भी तुम में से
एक युक्ति शैतान है। ये उसने समौन यकजोशी के पुत्र यहूदा के विरुद्ध में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था जिसने उसे पकड़वाने को था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह कहता है ये शैतान है। देखिए, कुछ स्वभाव शुरू से पता चल जाता है। शैतान लागे एकदम से कोई छक्का नहीं मामा मारता। शैतान हमें धीरे 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 गड्ढे में गिरता है। हमको भी काफी बार वो फिसलन में मजा आता है। जब आपको पता है इंडिया में वगैरह जब बारिश होती है, जो नेचुरल फिसल पट्टी होती है, अब देखो होगा जहाँ पे कीचड़ पानी वगैरह सब होते, जब छोटे छोटे बच्चे थे 6-7 साल के, तो हम लोग उसके ऊपर यार फिसल पट्टी की तरह हम लोग घिस के जा जाते थे। बड़ा मजा आता था। जब फिसलते थे तब तो मजा आता था, लेकिन काफी बार आगे अगर कुछ हो पड़ा हो फिर जाके पता चलता है अरे पीछे बड़ा जोर का लगा है। तो काफी बार यही काम शैतान करता है। शैतान हमको ऐसे ऐसे फिसलाता है, जब काफी बार फिसलते हैं उस फिसलन में भी मजा आता है, उस ड्रिफ्टिंग में। लेकिन जब आखिरी में जाके जब लगता है ना वहां पे, तब पता चलता है कि भैया फिसले तो ठीक थे, लेकिन अब जब लगी है बहुत बुरा होता है। फिर काफी काफी बार कुछ दिनों के लिए तो पीठ में दर्द होता है। ये शैतान का काम होता है। तो एकदम से कोई आदमी फिसलता नहीं है। शैतान ऐसा फिसलाता है कि उस फिसलन में भी मजा आता है। तो हमें ध्यान रखना है भैया, ये जो फिसल के जा रहे हो अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन जा कहां पे रहे हो आप, किस जगह पे आप पहुंचोगे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि वो बहुत शातिर है। शैतान कोई आम कोई MBA या कोई छोटा मोटा डॉक्टरेट नहीं है, वो बहुत बुद्धिशाली जीव है वो। आप सोचिए, जो परमेश्वर के सामने बैठा था, उसकी महिमा में स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूतों में श्रेष्ठ था वो। ऐसी स्वर्गदूत का दिमाग कितना कितना होगा। हम लोग जो कल के लिए सोचते हैं वो बहुत आगे का सोचता है। उसको पता है मैं यहां पर अगर दाना डालूंगा वो किस दिन जाके चुगेगा, ये तक शैतान को पता है। तो हमें सतर्क रहना है। जूडस इस्करी की ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, मन घटंत कहानी नहीं है, ये एक जिंदा उदाहरण है। ओके, अब यीशु मसीह के साथ रहता तो था ही जूडस, लेकिन जूडस का पिता कौन था, आत्मिक गुरु कौन था? पढ़े यूहन्ना 17:12, जॉन 17:12। जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तुमने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि वे पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वे पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 17 के बारे में क्या लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़कर, ये विनाश का पुत्र कौन है, हम जूडस के बारे में यहां पे पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। देखिए, जूडस को जो लिया गया था, ये भी पवित्र शास्त्र की एक भविष्यवाणी की भरपूरी है, एक फुलफिलमेंट है। जूडस ऐसा करेगा, सालों पहले भविष्यवक्ताओं ने भी कहा था।
यीशु मसीह की जिंदगी में जो कुछ हुआ है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब उनकी लाइफ की जो कथा है, प्रॉफिट्स ने सब कुछ कह के रखी थी, और जैसा उन्होंने कहा प्रॉफिट्स ने, वैसा ही सब यीशु मसीह की जिंदगी में हुआ। तो ये जो व्यक्ति है, ये भी उस भविष्यवाणी की एक पूर्ति है। अब जरा देखते हैं लूका 22:3, लूक 22:3। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे और पढ़ ले। हाँ, जब शैतान यहूदा में समाया, जो सी कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। देखिए, और उसने शैतान उसके अंदर समा गया, उसको ही नहीं पता चला कब उसके अंदर कौन चला गया। रहता किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ। बसता किसके साथ था? शैतान के साथ। देखिए, केवल चर्च में आने से स्वर्ग में नहीं हम लोग जाएंगे, लेकिन जब हमारी जिंदगी उसके वचन पे होगी, परमेश्वर के आधार पर होगी, तभी हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। जो उसकी मर्जी पे चलता है, उसी को स्वर्ग पहचानेगा। एक और पढ़िए, यूहन्ना 13:27, जॉन 13:27। पढ़िए, कोई भी कर सकता अपने आप को अनम्यूट। टुकड़ा लेने ही शैतान उनमें समा गया। तब यीशु ने उनसे कहा, जो तू कहता है तुरंत कर। देखिए, ये यीशु मसीह के वचन है। अब देखिए, यूदस की गलती का उसको मिला क्या? कहां उसको पहुंचाया? उसकी गलती लोभ से शुरू हुई थी। लोभ, लाभ, ये दोनों चीज एक ही बना है। लोभ क्यों करते हैं? लाभ के लिए। लेकिन ये लाभ, अधिक लाभ हमको पहुंचाता कहां पर है? इस बात को जरा हम सोचें। मत्ती किताब, उसका 26वां अध्याय 14 से 16 तक पढ़े। मत्ती 26 का 14 से 16। मत्ती 26 का 14 से 26, मत्ती 26:26। यहाँ खुदाबंद का कलाम यूं बयान करता है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। देखिए, जिस यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में उद्धार दिया, जिस यीशु मसीह ने उसको सत्य का रास्ता दिखाया, जिस यीशु मसीह ने उसको दिखाया कि जीवन का मार्ग क्या है, यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उसी यीशु मसीह को बेचने की बात कर रहा है। कैसे कोई इंसान कर सकता है? यूदस को ही पता नहीं चला कब शैतान ने उसके जीवन में अपना वश कर लिया।
जूडस को नहीं पता था ये सब। उसको लग रहा था वो कुछ लाभ की बात कर रहा है, लेकिन लाभ देखते देखते कब शैतान उसके अंदर घुस गया उसको नहीं पता। वो बिजनेस करता 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 पैसा बचाता बचाता आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया। सोचिए, क्या हम कभी अपने जमीर का सौदा करते हैं यीशु मसीह के लिए? जो जगह यीशु मसीह को देना होता है, क्या वो कार्य हम शैतान के साथ सौदा करते हैं? क्या हम यीशु मसीह की जो महिमा है, क्या हम शैतान के साथ कभी सौदेबाजी करते हैं उस बात के लिए? अगर हम करते हैं तो जूडस वहां पे नहीं है, जूडस आज भी हम में है। वो जूडस मरा नहीं है, वो जूडस नहीं था। जूडस के अंदर शैतान ने कार्य किया था। अगर शैतान ने उस वक्त जूडस में कार्य किया तो उसका कार्य तो वहां पे खत्म नहीं हुआ। जूडस का कार्य आज भी चालू है, आज भी कंटिन्यू है। तो हमने उस शैतान को हमारी जिंदगी में जगह दी है कि नहीं, इस बात को देखना और जानना जरूरी है। जब हम मसीह की जगह उसकी महिमा शैतान को सौंप देंगे, फिर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर हम भी एक दूसरा एक जूडस बन जाएंगे। फिर हमें आत्मिकता का मोल नहीं होगा। फिर हमको चाहे चर्च में जाएं या ना जाएं, फिर हमको बाइबल पढ़ें या ना पढ़ें, फिर हमको प्रार्थना करें या ना करें, आत्मिक आत्मिक चीजों में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बेच दिया यीशु मसीह को। जूडस ने कितने में बेचा? कहीं कोई 1000 अशरियत थी क्या? अरे वो जो स्त्री ने 300 दिनार का केवल परफ्यूम गेरा था, 300 दिनार, उसे प्रेम कहते हैं, लव फॉर क्राइस्ट। और यीशु मसीह का चेला जूडस उस 300 में से एक शून्य हटा दिया 30 सिक्कों के लिए। जिस खुदा ने उसकी जिंदगी में उद्धार दिया उसे बेच दिया। देने वाला मोल देख के कभी नहीं देता यीशु को, वो प्रेम करता है इसीलिए देता है। लेकिन जो नहीं नहीं देता वो हमेशा गिनता रहता है। हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के लिए क्या देते हैं, कैसे देते हैं, उस एटीट्यूड को देखना जरूरी है। तभी हमारी जिंदगी में आशीष होगी। अगर हम जूडस की तरह गिनते रहेंगे तो एक दिन हम व्यापारी बन जाएंगे। हर एक व्यक्ति जो लोभ और लाभ में जाता है उसकी जिंदगी की शुरुआत जूडस इस्करियोत जैसी होती है, जहां पे वो केवल लाभ को देखता है और उसका कारण लोभ होता है और लोभ का कारण शैतान होता है। ये जो बातें हैं एकदम से निकली नहीं है, ये भी परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा था। जरा पढ़े प्रेरितों की किताब 1 का 16 और 17। Acts chapter 1, 16 and 17.
हे भाई, ये भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 41 का 9, सैम्स 41:9। जी हाँ। मेरा परम मित्र जिस मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विद लात उठाई है। एक और पढ़ें, प्रेरित 1 का 20। भजन संगीता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उनमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। पढ़े भजन संगीता 69 का 25, 69:25। हाँ पढ़ो। 69:20। 69 का 25, 25। उसकी सोनी उजड़ जाए और उनके डेरों में कोई ना रहे। देखिए, ये सब लिखा है परमेश्वर के वचन में। भजन एक और पढ़े, 109 का 8 और पढ़े भजन संगीता। उनके दिन थोड़े हो और उनके पद को दूसरा ले। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे ये सब जो है जूडस के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे ये सब सदियों पहले लिखा गया था कि उसका घर वीरान हो, उसकी पदवी कोई और ले ले। ये सब जो बातें हैं परमेश्वर के वचन में पहले लिखी गई है। तो जो कुछ होना होता है वो सब कलाम के हिसाब से होता है। कोई भी चीज अचंबा नहीं है, कोई भी चीज अचानक नहीं हुई। यीशु मसीह की जिंदगी में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ होना था, ये सब बातें, एक से एक बातें यीशु मसीह के जन्म से सदियों पहले लिखी गई बातें हैं। कोई भी चीज अचानक, या किसी को ऐसा नहीं बोल सकते आई एम सरप्राइज्ड ऐसा कैसे हो गया। कोई सरप्राइज नहीं है। उसकी जिंदगी का हर एक दिन, चमत्कारें, जो राह थी जिंदगी की, वो सब भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले बता के रखा था। एक और पढ़ते हैं, यूहन्ना 13 का 21, जॉन 13:21। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। देखिए, यीशु मसीह को भी इस बात का ज्ञात था, मेरे साथ एक बड़ा ही अच्छा एक आदमी है। वो मेरे साथ तो है लेकिन मेरा साथी नहीं है। मेरे साथ होने का दावा तो करता है लेकिन मेरा कभी है नहीं। देखिए, पतरस की जिंदगी में भी उसने काफी बार ऐसे किए। यीशु मसीह के साथ झटपट हुई है। उसके जब क्रूस में ले जा रहे थे उस वक्त तो उसने त्यागा भी, लेकिन पश्चाताप किया। गलती हुई लेकिन गलती मान ली। लेकिन जूडस ने ये नहीं किया। जब हम गलती मानते नहीं हैं, फिर जिंदगी एक रिग्रेट बन जाती है।
जब रिग्रेट अधिक बढ़ जाता है वो हमको डिप्रेशन में लेके जाता है, और काफी बार डिप्रेशन इतना भयानक होता है हम उसे रोक नहीं सकते। अब हम सोचेंगे शैतान ने ही तो करवाया है। हकीकत यह है कि शैतान किसी का भला नहीं चाहता। शैतान ने लोभ तो दिया 30 सिक्कों का, 30 सिक्कों का लोभ देख के उसको आगे बढ़ाया, लेकिन देने के बाद उसी सिक्कों का रिग्रेट उसके दिल में दिया। शैतान दोनों काम करता है, पहले करवाता है, फिर करवाने के बाद आपके दिल में खोट देता है ताकि आप आत्मिक रूप से नीचे चले जाओ, मानसिक रूप से नीचे चले जाओ, हर एक कार्य में नीचे चले जाओ। शैतान ने भी यहां पर यही किया, जूडस को उकसाया, बढ़ाया, अपने कार्य को अंजाम करवाया, करवाने के बाद फिर साथ छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्री है वो, बहुत बड़ा चालबाज है, बहुत बड़ा गेम खेलता है वो। जब तक काम नहीं होगा पीछा नहीं छोड़ेगा, और एक बार काम हो जाए बस फिर वहां से उठ लेगा। उसको एक बार गड्ढे में गिरना होता है, फिर वहां से निकल लो। अभी हम जरा एक और पढ़ते हैं, मत्ती 27 का 3 और 4। मत्ती 27 का, मैथ्यू 27, 3 and 4। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। देखिए हमें क्या, तू ही जान। हमने कौन सा तेरे से कहा था। देखिए जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने प्रेरित किया, जिन लोगों ने सब काम करवाया, काम करवाने के बाद कहते हैं भाई तू जाने तेरा काम। याद रखिए जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमको गलत राह पर लेके जाते हैं, हमको बहुत प्रोवोक करते हैं गलत चीजों के लिए। वो उनको पता है आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी के साथ वो खेलेंगे, आपको अपना हथियार बनाएंगे, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन जब आप जब गड्ढे में गिर जाओगे और आप बोलोगे यार मैंने तो तेरे लिए किया, तूने मेरे से कहा ऐसा करने को, तो क्या कहेंगे, तू जाने भैया तेरा काम, गिर गया संभल ले अपने आप। इसीलिए हमको जरूरी है हम अपनी समझ का सहारा ना लें, परमेश्वर की समझ, उसकी बुद्धि और ज्ञान का सहारा लें। क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं शैतान हमारे समझ के साथ खेलता है, शैतान हमारी बुद्धि के साथ खेलता है। उसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह आता है, किसी व्यक्ति को किस प्रकार बहकाना है ये बहुत अच्छी तरह आता है। He can do anything, he can manipulate anything, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमको जानना है ये सही है कि गलत है। दुनिया में कितने सारे जो डेथ्स हो रहे हैं उसमें बहुत से सबसे बड़ा वजह आता है रिग्रेट है, रिग्रेट और डिप्रेशन। कोई फाइनेंशियल डिप्रेशन की वजह से है,
कोई अपने परिवार की वजह से डिप्रेशन में है, कोई अपने प्रेम में तो डिप्रेस्ड है, कोई अपनी जिंदगी में अलग अलग वजह हैं। हर एक आदमी और औरत की जिंदगी में ये डिप्रेशन देने वाला कौन है? डिप्रेशन देने वाला शैतान है। उसको पता है इस आदमी या औरत को कैसे डिप्रेस करना है। वो डिप्रेस करेगा, उसके बाद वो तरीका बताएगा उस डिप्रेशन से बाहर आने का। उसने हवा के साथ भी यही किया, ईव के साथ, आदम और ईव के साथ। उसने फल दिखाया, तू इस फल को खा, तू इस फल को खाएगी तू परमेश्वर की जैसी हो जाएगी, परमेश्वर की महिमा तेरे अंदर आएगी। देखिए, लालच, रास्ता, सब कुछ दिखाया। यही शैतान आज भी करता है। पहले डिप्रेशन में लेके जाता है, फिर बोलता है कि डिप्रेशन से तुझे बाहर जाने का तरीका, एक बार में खत्म कर अपने आप को और डिप्रेशन से बाहर हो जा। बहुत से लोग शैतान के गिरफ्त में आ जाते हैं, उसके बात को सत्य मान लेते हैं, वो भूल जाते हैं परमेश्वर के वादे को, वो भूल जाते हैं परमेश्वर के दिए हुए जिंदगी को। शैतान के झूठ को सच मान के जीने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों की जो जिंदगी है वो उससे बड़ी दुर्दशा होती है। आप और हम शैतान के शिकंजे में ना गिरें। शिकारी बहुत ही शातिर है, उसको अपना शिकार पकड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। शेर के आगे क्या डालना है शिकारी को पता है, हिरन के आगे क्या डालना है शिकारी को पता है, तितर को पकड़ना है तो कबूतर को पकड़ना है तो उसके आगे क्या डालना है ये भी शैतान को पता है, उस शिकारी को पता है। आपके सामने क्या डालना है ये भी शैतान को पता है। किस जगह कौन व्यक्ति गिरेगा झुकेगा ये शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक कमजोरी है। जो व्यक्ति कहे मैं बिल्कुल बलवान हूं, मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगा, आई एम वेरी सुपर स्ट्रांग, वो व्यक्ति सबसे पहले गिरेगा। याद रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति भरोसा करता है परमेश्वर पे, परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं, पौलुस की तरह, जब मैं निर्बल हूं मैं बलवान होता हूं, बिकॉज आई ट्रस्ट इन माई गॉड। उस वक्त हमें मजबूती से लेना है। जूडस 12 डिसाइपल्स में सबसे स्मार्ट आदमी था, मैं तो कहूं तो ओवर स्मार्ट आदमी था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी स्मार्टनेस ही इसकी बर्बादी का कारण बना है। क्यों? क्योंकि ये कभी किसी की सुनता नहीं था। He thinks what he does is right. उसने प्रभु पे कभी भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं किया, लेकिन अपने आप को सही साबित करना चाहता था हर एक जगह। लेकिन जूडस नहीं जानता था ये खुद नहीं, शैतान है जो इसके अंदर ये कार्य कर रहा है। हमको भी जानना है इस बात का, मैं जो कदम बढ़ा रहा हूं ये कहां पर है। यीशु मसीह ने जूडस को चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि हम केवल जूडस को देखते हैं कि परमेश्वर ने जूडस को चुना तो गलत नहीं होगा। परमेश्वर ने तो आपको और मुझको भी चुना है। अगर आपको मुझको भी चुना है तो इसका मतलब आप और हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन आप और हम भी बहुत बार यीशु मसीह को फेल करते हैं अपनी लाइफ से। जो यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है हम कभी डिलीवर नहीं कर पाते।
क्यों? वही पुराना जूडस के ऊपर जो शैतान की नजर थी, वही नजर आपकी और मेरे ऊपर भी पड़ती है शैतान की। हम अपने मंजिल से, उस दर्शन से भटक जाते हैं जो दर्शन खुदावन ने दिया था। जो जूडस की जो दर्शन है वो अनंत काल से सामने पे ले आया। यीशु मसीह के जितने जो 11 चेले थे, क्या उनको पैसों की जरूरत नहीं थी? थी। पतरस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बीवी थी और उसकी जो सास भी थी उसके साथ। अच्छा, उनके बच्चों के बारे में लिखा नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन वो कभी उसके पीछे नहीं गए। तो हमारी जिंदगी में शैतान हमें कब कैसे बहकाता है, शैतान हमें कब आउट ट्रैक करता है, इस बात को संभालिए। पैसा शैतान नहीं है, पैसे का लोभ शैतान है। अगर आप ऐसा समझेंगे पास्टर जी बोल रहे हैं कि पैसा शैतान है, तो गलत है। जब एक फैरिसी ने आके यीशु मसीह से कहा, ये जो सिक्का है ये केसर को देना चाहिए कि नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या है? पैसा जिंदगी की एक जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा नहीं ना कि पैसे को निकाल के फेंक दो। What has to be given to Caesar? इसका मतलब जो दुनिया में जहां पे जरूरत है पैसे की, वहां पे देनी पड़ेगी। वो वहां पे मुंह से नहीं होगा। लेकिन जो जगह परमेश्वर की है, वो जगह आप शैतान को मत दो। ये कहने का मकसद है खुदावन यीशु मसीह का। खुदावन यीशु मसीह की जगह कभी पैसा नहीं लेना चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हमने भी पढ़ा प्रेरित 1:18, Acts 1:18। उसने धर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया जी, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। देखिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई आदमी ऐसे भी गिर सकता है। अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और अंतड़ियां बाहर आ गई। द हॉरिबल डेथ। कहां गया वो पैसा जो उसने कमाया था? कहां गई वो जिंदगी? कुछ नहीं है। परमेश्वर के बिना जो भी हम कमाना चाहते हैं, याद रखिएगा वो तात्कालिक है, उसकी उम्र नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से मिलता है वो सबसे बड़ा आशीष है। शैतान के भटकाव में आप और हम ना निकल जाएं। पढ़िए मत्ती 27:7-8। Matthew 27:7-8। सात और आठ। हाँ बेटा। उसने सम्मति करके उनको से प्रदेशियों के गाड़े जाने के लिए
कुम्हार का खेत मोल ले लिया, उस कारण वे खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसका पैसा लेकर जो उसने सोचा था कुछ करेगा, कर तो पाया नहीं, लेकिन उसका पैसा लेके उसके लिए जमीन लेके उसी को वहीं गाड़ दिया। एक इंसान की सोचिए दौड़ कहां तक है। परमेश्वर के बिना कमाई हुई सोचते हैं कि उस पैसे का बहुत कुछ ले गए, लेकिन कहां तक ले पाए? अधिक दूर नहीं जा पाया। कुछ ही समय में उस धन का अंत हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के साथ मिला हुआ थोड़ा उस अधिक से भी बहुत मूल्यवान है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की कृपा से मिली हुई उस छोटी आशीष में बहुत बड़ा सुकून है। शैतान है जो शुरू से उत्पत्ति से दिखा रहा है हमें झूठ की कहानियां। हव्वा से शुरू किया उसने, तू ये खाएगी तो तू परमेश्वर जैसी बन जाएगी। आज भी वही झूठ चल रहा है। तेरे पास जो है बहुत कम है, तू ये कर ले तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तू वो कर ले तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, इस रास्ते को छोड़ के उस रास्ते में चली जा, तुझे उससे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। दुनिया के लोग उसे एम्बिशन बोलते हैं, दुनिया के लोग इसको विजन बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। बहुत जुनूनी आदमी है, बहुत अपने फ्यूचर के बारे में ओरिएंटेड है, वो दुनिया की रीत है। लेकिन जो मसीह में है, मैं समझता हूं उसकी डेस्टिनी परमेश्वर के हाथ में है। कितना ही वो हाथ पैर मार ले, कितना ही वो सर के बल चल ले, लेकिन पहुंचेगा तभी जब परमेश्वर तुझे वहां पहुंचाना चाहता है। उससे पहले तू चाहे भाग, चाहे कूद, चाहे नाच, तू नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हम मसीह के हैं। यीशु मसीह की जर्नी जिस दिन से शुरू होनी थी उसी वक्त शुरू हुई। यीशु मसीह पैदा हुए, लेकिन 30 साल में ही यीशु मसीह को परमेश्वर के लिए खड़ा होना था। 33.5 साल में जर्नी खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट मिशन, लेकिन क्रूस पे का मिशन एक्म्प्लिश्ड। परमेश्वर आपकी जर्नी किस वक्त शुरू करता है, ये परमेश्वर के हाथ में है। कभी मत सोचिए परमेश्वर उसकी लाइफ में ये सब हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा। ना सवाल कर खुदा से, लेकिन बशर्ते तू परमेश्वर के लिए करता रहे, तू परमेश्वर के लिए चलता रहे, तू परमेश्वर के लिए बढ़ता रहे। तेरा दिन आएगा, तेरा वक्त आएगा, तेरा भी दिन आएगा, जो तेरे लिए है उसे कोई फरों काट नहीं सकता। जो तेरा है उसे कोई छीन भी नहीं सकता। जो तेरा है उसे कोई लूट भी नहीं सकता। क्योंकि तू खुदा का है, तेरी जिंदगी खुदा की है। तूने अगर अपना वक्त, अपना जीवन परमेश्वर के लिए निर्धारित किया है, उसे कोई शैतान की शक्ति तेरी जिंदगी से लूट नहीं सकती। क्योंकि तेरे हर एक दिन परमेश्वर के वचन पे, उसके कहे हुए शब्दों में आगे बढ़े हैं, तो तू हार नहीं सकता। क्योंकि तेरी हार खुदा की हार है। तू हारेगा तो उसका नाम नीचे होगा, इसलिए परमेश्वर तुझे हारने नहीं देगा। खुदा तेरे साथ है, विश्वास करके तो देख। जिस यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचाइयों में बिठाने का वादा किया था, उसकी जिंदगी में तो गड्ढे थे। उसके खुद के लोगों ने उसको धक्के मार के गिरा दिए वहां पे। जिसके घर में वफादार रहा, उसी के घर में धोखे का इल्जाम लगा। हर एक जगह बेवफाई और धोखा मिला।
लेकिन हमारा परमेश्वर बेवफा नहीं था। उसने उसको उस मंजिल पे, उस जगह पे पहुंचाया जहां के लिए उसको वादा किया था। आपकी जिंदगी में कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके भाई, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, वोस्त जो भी हो सकते हैं आसपास जरूर रहेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति की एक सीमा है, उससे बढ़कर कोई आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक जिंदा खुदावंद है जिसकी हथेली में आप हैं। वो परमेश्वर चाहे तो तेरी जिंदगी हिला सकता है, बदल सकता है, घुमा सकता है, उठा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मत्ती 27 के 9 और 10 और पढ़िए, उसी का अगला 2 वाक्य बोल के हम यहाँ पे रोकेंगे। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हुआ, और उसने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिसने इस्राएल की संतान में से कितनों को ठहराया था, ले लिया। और जैसे प्रभु ने तुझे आशा दी थी, वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल ले दिया है, में ले दिया। 10 रुपए पे पढ़ पढ़ लिया। यस 10। देखिए, उसकी जिंदगी में जो होना था पहले ही भविष्यवक्ता ने कह दिया था। सही हो गलत हो, जो खुदावन ने कहा है वो जिंदगी में होगा, जो उसके वचन में लिखा है वैसा होगा। आपकी और हमारी जिंदगी भी परमेश्वर के वचन पे आधारित है। इस जिंदगी को परमेश्वर के लिए जिए, शॉर्टकट्स के लिए मत जाएं। शैतान हमें शॉर्टकट्स दिखाता है। जूडस यीशु मसीह के साथ रहकर भी कभी यीशु मसीह का बन नहीं पाया। चर्च जाने से कभी आता हूं स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब जिंदगी मसीह के साथ होगा तभी हम स्वर्ग पहुंचेंगे। जब जिंदगी यीशु मसीह के साथ सफर होगा तभी हम पहुंचेंगे। ये जिंदगी खुदावन की है। जूडस इस्करियोट किस बात के लिए गिरा, शैतान ने कैसे गिराया, ये आपकी और मेरी समझ में हमेशा रहनी चाहिए बात। अगर जूडस यीशु मसीह के साथ रहकर गिर सकता है, तो आप और हमारी जिंदगी तो कितनी दूर होगी शायद यीशु मसीह के साथ। तो आपके और मेरे गिरने की कितने चांस हैं, हम खुद तय कर लें, खुद सोच लें। जूडस इस्करियोट, ये नाम भी लोग लेना पसंद नहीं करते। आज तक शायद किसी ने अपने बच्चों का नाम नहीं रखा। कभी कोई जूडस इस्करियोट पे कभी कोई प्रचार नहीं करता, कभी किसी को मोटिवेशन नहीं मिला, इसीलिए क्योंकि उसके जीवन का अंत सही नहीं हुआ। आओ हम अपनी जिंदगियों को परमेश्वर में संवारें, अपनी जिंदगियों को परमेश्वर में बनाएं और हम आगे बढ़ते जाएं। अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा इस वक्त में पास्टर एजरा सिद्धू प्रार्थना करेंगे आज के इस वचन के लिए, और हम इस प्रार्थना को, इस बाइबल स्टडी को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो यीशु मसीह के नाम से सलाम जय मसीह की। मेरा प्रार्थना विषय भी है कि कल 1 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ पंजाब। सो मेरे और मेरे परिवार को आप दुआ में रखें। परमेश्वर जितने भी दिन वहां रखे मुझे वहां पे भी इस्तेमाल करें। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस इंसान की जिंदगी के बारे में देख के प्रभु, इस इंसान की जिंदगी के बारे में पिता परमेश्वर समझ के प्रभु तेरे दास के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षा हमारी जिंदगी में है मिली है। क्योंकि तेरा वचन कहता है तू कभी लालच ना करना। खुदा बाप,
इस सेवकाई के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ जाते हैं प्रभु, जो बहुत सारी चीजों का लालच देते हैं। खुदाबंद, मैं धन्यवाद से विनती करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ प्रभु। मैं मिट्टी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता प्रभु। शैतान बहकाता है, सच है मेरे खुदा। हम सभी पे तो दया कर पिता परमेश्वर, हम पैसे के पीछे नहीं तेरे पीछे चले। हम अपने आसपास देख रहे हैं पिता परमेश्वर, लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं पिता परमेश्वर। अनजान बनना पिता परमेश्वर बहुत ही खतरनाक है प्रभु। जब किसी को सच बोल दिया जाता है तो पिता अंदर ही अंदर वो जलता है। ऐसी आत्मा पिता परमेश्वर हमसे बेहतर तू समझता है उन लोगों को। खुदा बाप, मैं धन्यवाद से विनती करता हूँ आपके दास और पूरी कलीसिया और जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं और जितने भी तेरे दास दासियां पिता परमेश्वर बेतेलेजी के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको मैं तेरे चरणों में रख देता हूँ प्रभु। क्योंकि हम संसार में रहते हैं प्रभु, इस संसार में रहते हुए पिता हर एक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है प्रभु। झुके तो पिता सिर्फ आपके सामने प्रभु, किसी के धन के सामने नहीं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, हम उस नगर के वासी हैं जिसकी सड़कें भी सोने की हैं प्रभु, जिसकी सड़कें सोने की हैं। उस स्वर्ग तू छोड़ के हमारे लिए आया प्रभु। हम विश्वास करते हैं एक ना एक दिन पिता परमेश्वर, जो वचन पे चलते हैं प्रभु, तू उनको अपने साथ और सोने की सड़कों पे अपने साथ घुमाएगा, साथ रखेगा प्रभु। यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्रिया करते हैं आपके दास के लिए, उनके परिवार के लिए और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं भाई बहन, उन सबको, बच्चों को तेरे चरणों में रखते, आगे के समय को तेरे हवाले करते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।